वो खामोशी इबादत के लिए थी, लेकिन जब उस लड़की की आवाज निकली तब एहसास हुआ कि हम सिर्फ खुदा के सामने नहीं बैठे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस वाक्य को किस खाने में रखूं। मैं जिस उच्च विद्यालय में पढ़ता था वो एक सख्त धार्मिक नियमों के तहत चलने वाला निजी विद्यालय था। अंतिम वर्ष में वहां एक पुरानी परंपरा थी। पूरी अंतिम कक्षा को पहाड़ों के बीच स्थित एक बेहद दूर दराज जगह पर ले जाया जाता था। ऐसी जगह जहां आसपास कोई आबादी नहीं होती, सिर्फ पत्थर, ठंडी हवा और लंबी खामोश शामें। कहा जाता था कि इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम अपनी आत्मा के करीब आएं, अपनी कमजोरियों का सामना करें और शायद ऊपर कहीं किसी से जुड़ाव महसूस कर सकें। पहले ही दिन हमसे बाहरी दुनिया का हर जरिया छीन लिया गया। कोई संपर्क, कोई आवाज, कोई खबर, सिर्फ हम और वो जगह। रोज ऐसे सत्र होते थे जिनमें हमसे कहा जाता था कि अपने अंदर के डर, अपने जीवन के राज और अपनी शर्मिंदगी सबके सामने बयान करें। सच कहूं तो मुझे ये सब सिर्फ एक रस्म लगता था। मैंने कभी इसे दिल से नहीं लिया। लेकिन तीसरे दिन जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने किसी भी चीज को हल्के में लेना छोड़ दिया। उस दिन हम सब मुख्य सभागार में बैठे हुए थे। मौन प्रार्थना का समय था। निर्देश ये था कि आंखें बंद रखें, सांस धीमी करें और पूरी खामोशी में इबादत करें। सभागार में इतनी गहरी खामोशी थी कि अपनी ही धड़कन अजनबी लग रही थी। और फिर एक भारी सी आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर पूरी ताकत से गिरी हो। आंखें खुलने से पहले ही पूरा शरीर चौंक उठा। सबने एक साथ पलटकर देखा। एक लड़की जमीन पर पड़ी थी। अगले ही पल उसका शरीर अजीब ढंग से झटके लेने लगा, हाथ और पैर बिल्कुल बेकाबू। लेकिन असली डर उस वक्त पैदा हुआ जब उसके मुंह से आवाज निकली। वो आवाज उस लड़की की नहीं थी। वो बहुत गहरी थी, खुरदुरी सी और बिल्कुल बेजान, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। किसी ने घबराकर कहा कि शायद ये मिर्गी का दौरा है। हमने पहले भी ऐसा देखा था, लेकिन ये कुछ और था। अचानक वो लड़की सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट चुकी थीं, सफेद, गर्दन बार बार झटके ले रही थी और उसके मुंह से अजीब, बेतरतीब शब्द निकल रहे थे। न वो प्रार्थना थी, न कोई ऐसी भाषा जिसे हम पहचान सकें। वो सभागार में इधर उधर भागती, कभी रोती, कभी चीखती। फिर अचानक वो बीच में लगे हुए क्रूज की तरफ दौड़ी, जैसे कोई चीज उसे वहीं खींच रही हो। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। शिक्षक उसे पकड़ने और संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को पहचान ही नहीं रही थी। उसके हाथ अपने ही बालों में घुसे हुए थे और वो इतनी शिद्दत से नोच रही थी कि उंगलियों पर खून चमकने लगा। जब एक शिक्षक ने उसे कंधों से पकड़ना चाहा तो उसने अपने नाखून उसके बाजू में इतनी जोर से गाड़ दिए कि वो दर्द से चीख उठा। उस पल सभागार का पूरा माहौल टूट चुका था। आखिरकार हमें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। भोजन कक्ष में बैठाया गया, जहां हर व्यक्ति खामोश था। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एक भारी सा डर हवा में लटका हुआ था। कुछ देर बाद हमें बस इतना बताया गया कि वो लड़की अब बिल्कुल शांत है। उसी रात उसे वहां से ले जाया गया। कैसे, कहां, ये कभी नहीं बताया गया। जब वो धार्मिक यात्रा समाप्त हुई और हम विद्यालय वापस आए, वो लड़की फिर कभी दिखाई नहीं दी। न कोई घोषणा हुई, न कोई स्पष्टीकरण। जब भी शिक्षकों से पूछा गया, या तो बात बदल दी गई या साफ कह दिया गया कि इस मामले पर बात करना मना है। मैं उसके करीबी दोस्तों में शामिल नहीं था। शायद इसी वजह से असली सच्चाई कभी सामने नहीं आई। लोग कहते हैं कि शायद वो कोई मानसिक या शारीरिक समस्या थी, लेकिन मेरा दिल इसे मानने से इनकार करता है। कोई भी इंसान इतनी देर तक इतनी शिद्दत से अपनी पूरी हस्ती को जलाकर नाटक नहीं करता। जो कुछ भी था वो बहुत ज्यादा वास्तविक था, हद से ज्यादा। और आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो एक सवाल मेरे साथ ही सांस लेता रहता है। वो आवाज अगर उस लड़की की नहीं थी तो फिर किसकी थी?